और अब वक्त है गरीबों के घरों को अटकाने और लटकाने वाले संस्कारी तंत्र पर दस्तक देने का। आज उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा और कानपुर के कलेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह को 840 गरीबों के दर्द की दास्तां सुनानी बहुत जरूरी है। बीते 6 वर्षों से 840 गरीबों के सर पर पक्की छत नहीं है, क्योंकि 35 करोड़ में बने फ्लैट की फिनिशिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड ही नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता सिमर चावला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिम्मेदारों की आंखें खोल देगी। गरीब झोपड़ी में त्रस्त, अफसर मंत्री बंगले में मस्त। डेढ़ करोड़ के लिए सालों से अटके 840 फ्लैट अलॉट, लेकिन सरकारी सिस्टम की अंधेर गर्दी। गरीब को घर नहीं देने वालों पर दस्तक। करोड़ों की लागत से 840 फ्लैट बन तो गए, लेकिन सरकारी लापरवाही ने 840 गरीबों के आशियानों को खंडहर में बदल दिया। 840 फ्लैट बन गए, लेकिन फिनिशिंग के लिए 1.5 करोड़ का फंड 6 साल में नहीं मिला। पुत्तन और उनके जैसे सैकड़ों लोग आज झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि आसरा आवास योजना के तहत बने फ्लैटों को आज बेसहारा छोड़ दिया गया है। आज लखनऊ में अपने इसी सरकारी बंगले में रहने वाले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को झोपड़ी में रहने को मजबूर इस बुजुर्ग को बताना चाहिए, सिर पर छत कब मिलेगी। आज कानपुर के इसी सरकारी बंगले में रहने वाले कलेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह को जवाब देना चाहिए, आखिर 1.5 करोड़ के फंड के लिए 840 बेघरों की उम्मीदों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कब तक। ये गरीबों के साथ मजाक नहीं तो क्या है। बीते साल जुलाई में कानपुर के कलेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे सरकारी तामझाम के साथ मीडिया के कैमरों के सामने फ्लैटों का निरीक्षण किया था। अटके और लटके फ्लैटों का ठीकरा दूसरे अफसरों पर थोड़ा था। जितने भी यहाँ पर परियोजना से संबंधित डूडा के अधिकारी रहे हैं, चाहे पीओ हो या पीडी हो या अधिशासी अधिकारी जो यहाँ के हैं या नगर पालिका घाटमपुर, उन्होंने इसको पूर्ण नहीं कराया है। बीच में सितंबर 24 में लॉटरी भी हुई है, फिर उसमें कमेटियां बनी है, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला है। दुर्भाग्य का विषय यह कि 35 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च हो चुके हैं और सीएनडीएस के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए को और मिल जाए तो सारे मकानों को पूर्ण कर देंगे। दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। आज तक संवाददाता सिमर चावला जब मौके पर पहुंचे तो सरकारी अंधेर गर्दी के प्रमाण यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विजुअल्स में दिखाने पाए कि किस तरीके से सालों से ये आवास बनकर तैयार है, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन इस पे लोग जिनको आवास आवंटित किया गया था वो आकर भी रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो रहने लायक नहीं है। क्योंकि जो आखिरी फिनिशिंग का काम होना था उसके लिए सरकार के पास या बोलने विभाग के पास पैसे नहीं है, या फिर अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है। हालत इस वक्त कैसी है इन पूरे घरों की, उसको मैं एक बार आपको अपने कैमरा के लेंस से दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप आके देखेंगे तो जो घर है वो बनकर तैयार है, जो बुनियादी ढांचा होता है, पेंट से लेकर व्हाइट वॉश, वो सब कुछ हो चुका है कई सालों से, लेकिन जो फिटिंग्स हैं, जैसे बिजली की फिटिंग्स हो गई आपकी, या फिर जो सैनिटरी की फिटिंग्स हो गई, इसके लिए मात्र 1.5 करोड़ रुपए की कमी है। 35 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा है, लेकिन फिनिशिंग के लिए जरूरी 1.5 करोड़ के फंड पर शहरी विकास मंत्रालय ने मोहर नहीं लगाई। फ्लैट खंडहर बन गए, फ्लैट में लगा सामान कबाड़ में बदल गया, लेकिन जिम्मेदारों की बंद आंखें आज तक नहीं खुली। अधिकारियों की लापरवाही और सरकारी विभागों के बीच में समन्वय ना होने की वजह से यहां पर सरकारी संपत्ति का बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे सीधे सरकारी खजाने पर चपत लग रही है। पीछे अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो यहां पर जिस योजना के तहत खर्चा करके आम टैक्स पेयर के पैसों से गरीब लोगों के लिए टंकियां खरीदी गई थी, अब वो फिलहाल यहां पर सड़ना शुरू हो गई हैं। यहां पे अपने विजुअल्स में आपको दिखाने पाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ पड़े पड़े यहां पर सामान खराब हो रहा है। ये आप देखेंगे प्लास्टिक की जो टंकी है जो लोगों के घर पे लगनी थी, ये बकायदा टूटी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी टंकी भी टूटी हुई है। सभी जितने यहाँ पर पानी की टंकी है, किसी में आपको ढक्कन नहीं दिखेंगे, सबका जो है वो बुरा हाल है। सवाल यही है, दिव्यांग ताज मोहम्मद का क्या कसूर है?
फ्लैट अलॉट हो गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। आप यहीं आप रहते हैं या आवंटित हुआ आपको क्या? नहीं, हमने फार्म भरे थे, हमारी कॉलोनी कटवाई गई है। तो आप क्या अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए आगे? हाँ। यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं हम। तो यहाँ पर तो कुछ सुविधा है नहीं, क्या पानी वानी आता है? पानी आनी नहीं आता, हम लोग क्रॉसिंग से लाते हैं पानी भर के साहब। आप मतलब आप मैं देख रहा हूँ कि आपको दिक्कत है, आप किस तरीके से पानी लाते हैं? हम विकलांग आदमी हैं, हम रिक्शे में लाद करके लाते हैं। बुद्धू बीते 13 सालों से इसी इंतजार में हर दिन गुजार रहे हैं कि झोपड़ी से फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब ये उम्मीद टूटने लगी है। झोपड़ी है? हाँ सर। तो कितने सालों से रह रहे हैं? यार कम से कम 60-70 साल हो गए सर हम लोगों को। यहीं से रह रहे हैं? हाँ सर। तो ये जो आश्रय आवास योजना में अप्लाई किया था आपने? नहीं किया? हाँ सर किया था। हाँ सर। इंतजार है, अभी तक घर नहीं मिल पाया? अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया। हाँ हाँ। तो यहाँ किस तरीके से आप रहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि बड़ी दिक्कतों का सामना है। क्या बारिश बरसात होती, कैसे रहते हैं? साहब जब पानी भर जाता है तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। फ्लैट तो है, लेकिन उसके हालात आज झोपड़ी से भी बदतर हैं। यहाँ पे रहती हैं ठंड में, बरसात में दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत तो होती बेटा। बरसातों में रही बच्चा, वो हमने काट लिया बरसात। अब देखो ठंडी काट रहे हैं, क्या करें? सर्दी काट रही है। तो कॉलोनी में जो घर मिलने वाला है आपको, वहाँ नहीं रहती आप? कैसे कहले रहन जाए, वहाँ ढेरा है बेटा, वहाँ ये लेट नहीं है। लाइट नहीं दी है? पानी? पानियों की दिक्कत। तो इसलिए वहाँ पे नहीं जा रही हैं? हाँ नहीं बेटा। जब दिक्कत वहाँ पे खत्म हो जाएगी, अगर घर मिलेगा तो जाएंगी, रहेंगी? हाँ जाएंगे। ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है, फ्लैट बन गए, बनकर खंडहर में तब्दील हो गए और झोपड़ी से फ्लैट में जाने का सपना देखने वाले आज भी वहीं के वहीं हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटमपुर कस्बे में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर, जो बुद्धो गेहार नामक व्यक्ति की है, जिसने एक बार नहीं 4 बार आश्रय आवास वो योजना में अप्लाई किया है, जिसे इंतजार है कि जब वहां का काम पूरा हो जाएगा तो उसे एक घर मिलेगा जो सरकार ने उससे वादा किया है। लेकिन फिलहाल वह किस स्थिति में रह रहा है, ये दिखाने के लिए मैं इस वक्त झोपड़ी के अंदर मौजूद। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से 2 फीट के अंदर 2 से 3 चारपाई डली है। यही इनका पूरा 5 से 6 लोगों का परिवार रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे बाकायदा कंबल पड़े हैं, बैग बस्ता पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर पूरी गृहस्थी है। बाहर एक बार निकलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आवास मिलेगा। पुतन शंखवार का दर्द भी जुदा नहीं है, लेकिन गरीब की टूटती उम्मीदों की परवाह किसे है? जी यही रहते हैं, हम घाटमपुर में रहते हैं। हमको भी आवास मिला था तो उसमें कोई रहने की वो सुविधा नहीं है, क्योंकि गली सब इसी तरीके से पड़ी हुई है, जंगल की तरीके से, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। जो लाइट का जो होना चाहिए, खम्भों में लाइट लगनी चाहिए, लाइट चालू होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा, इसलिए कोई हम रह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, सरकारी सिस्टम ने फाइलों के फेर में करोड़ों की लागत से बने फ्लैटों को खंडहर बना दिया। पानी की टंकी तो लगा दी गई है, लेकिन लोगों के घर में पानी का कनेक्शन नहीं हुआ। बिजली के खंभे तो खड़े कर दिए, लेकिन फ्लैटों में कनेक्शन नहीं किया। 6 साल से इंतजार करते करते करोड़ों का सामान कबाड़ में बदल गया, लेकिन 1.5 करोड़ का फंड अलॉट नहीं हुआ। ने 2026 में ही एक शासन को लेटर प्रेषित किया है, जिसमें 1.47 की सीआर की डिमांड की गई है। इसमें रेगुलर लेटर भेजे भी गए हैं और इसमें डिमांड की जा रही है। तो सीएनडीएस द्वारा अवगत कराया गया है कि ये किस जैसी मिलेगी, तो इसमें तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, फ्लैट के लिए आई टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, पानी की टंकियां, पाइप पड़े खराब हो चुके हैं। अब एक बार फिर नई फाइल बनेगी और टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल दोबारा होगा। सवाल यही है कि इस अंधेर गर्दी का जिम्मेदार कौन है? साल 2013 में 840 फ्लैटों का निर्माण डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी डूडा के तहत शुरू हुआ। डूडा उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। फ्लैट बनाने का काम उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से करवाया गया। कानपुर में डूडा के सबसे बड़े अफसर जिलाधिकारी हैं और योजना को पूरा करने के लिए 1.5 करोड़ के फंड को मंजूरी देने की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय की है। अब सवाल यूपी के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से है, आखिर 840 गरीबों के सिर पर छत के लिए 1.5 करोड़ के फंड की मंजूरी कब मिलेगी? 12 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन कई सालों से फिलहाल यहाँ पर काम सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि
1.5 करोड़ रुपए सरकार के पास देने के लिए फंड नहीं है और साथ ही साथ जो सरकारी विभाग हैं उनके बीच में समन्वय की कमी है।